ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्साहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणां, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये बहुत छोटा और गंभीर ग्रंथ इष्टोपदेश सामने विराजमान है। अपना स्वाध्याय इष्टोपदेश की गाथा 10 पे चल रहा है। 9 कल पूरा हुआ था। इतना छोटा और इतना महान ग्रंथ है कि इसकी बात क्या करें, तो उसके रचयिता कितने महान होंगे। बहुत छोटे में बहुत सारी चीजें बता देना ये आचार्यों की कला रहती है। हमें तो जो और ज्यादा विश्लेषण करें इसमें हम लोग रहते हैं, लेकिन बहुत कम में बहुत ज्यादा चीज बता देने की ताकत रहने वाले विशेषज्ञ ही रहते हैं। यानी कि हमारे आचार्य देव बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही गंभीर है। इष्टोपदेश का हमने 9 गाथा तक थोड़ा 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन इसके लिए करते हैं कि मुझे भी याद रह जाए और आप लोगों को भी याद रह जाए, वो हिसाब से रिवीजन करने का एक विकल्प रखा है। ये कारिकाएं 51 है ना, 51 गाथाएं हैं, 51 श्लोक है, जो भी कहो। भक्तामृत सूत्र की कितनी है? 48, और एक श्लोक में 4 लाइनें हैं, बरोबर है। इससे कम इष्टोपदेश की गाथाएं हैं। 51 है और 51 में एक गाथा में तो 2 लाइन है। हमें ये तैयार कर देनी चाहिए, गुनगुनाते रहना चाहिए हमेशा अंदर, मतलब हर समय सार की गाथाएं तो सब लोग तैयार करते भी हैं, भक्तामृत सूत्र भी सब कुछ तैयार है, लेकिन इष्टोपदेश की गाथाएं तैयार करना मेरा एक मंतव्य है। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि समय सार की भक्तामृत सूत्र तैयार नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत जबरदस्त गाथाएं हैं। पहली गाथा में आचार्य देव ने बताया कि मैं परमात्मा को नमस्कार करता हूं। वो जो परमात्मा हुए हैं अपने स्वयं के स्वभाव के अनुसार हुए हैं। कैसे हुए? अपने स्वयं के स्वभाव के अनुसार हुए हैं। अपना जो स्वभाव है, स्वभाव को प्राप्त किया, कर्म का नाश हो गया, और जो चीज थी वो प्रकट हो गई। अभी क्या एक क्षेत्रावगाह है ना, तो एक क्षेत्रावगाह है, तो मुझे भी ऐसे परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है, ऐसी भावना अपने समर्थाचार्य देव ने भाई। फिर आगे बताया कि कैसे
ये कैसे मुझे परमात्मा पद की प्राप्ति हो। तो योग्य उपादान से अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में रहकर तुम्हें तुम्हारा शुद्ध आत्मा पद मिल जाएगा। फिर तीसरी गाथा में बताया कि तीसरी गाथा में क्या बताया कि तो ये तुम आत्मा की बात करते हो तो व्रत अव्रत की तुम बात करते ही नहीं हो। तो आचार्य देव ने बताया कि व्रत तो होने ही चाहिए। व्रत यानी के आत्मभाव और अव्रत यानी के अनात्म भाव। सीधा उदाहरण बता दिया। व्रत यानी के आत्म भाव और अव्रत यानी के अनात्म भाव। भी तू देख ले कि व्रत कौन से व्रत है, कौन से व्रत करने लायक है, क्या करने लायक है, वो तू देख ले, तेरे हिसाब से तू देख ले कौन से व्रत सही है। व्रत श्रेष्ठ कहे और अव्रत तो छोड़ने ही चाहिए। व्रत श्रेष्ठ व्रत से तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होएगी और अव्रत से तुझे नरक आदि की प्राप्ति होएगी। यहां पे छाया और ताप का उदाहरण दिया। यदि तुझे चाहिए क्या, मोक्ष चाहिए। मोक्ष कैसे मिलना है, आत्मभाव पूर्वक। तो तुझे आत्मभाव छोड़ना नहीं है। तो आत्मभाव पूरा नहीं होता तब तक व्रत रहेंगे और व्रत से तुझे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होएगी। तो वो क्या कहें कि यदि आत्मभाव तू पूरा नहीं भा सकता है तो तू छाया में रहे। छाया में रहे यानी कि व्रत में रहे। आत्मा भाव पूरा भा लिया तो तुझे सर्वज्ञता प्रकट हो जाएगी, तुम भगवान हो जाएगा। यदि तुझे आत्मभाव पूरा नहीं भा सकता तो ये व्रत रहेंगे, आत्मभाव पूर्वक ही व्रत होते हैं और वही व्रत से तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। बरोबर है। तो व्रत में रहना यानी कि छाया में रहना, अव्रत में रहना यानी कि धूप में रहना। तो धूप में तो कदापि नहीं रहना। हम किसी का इंतजार करते हो तो हम की क्या है भाई, चलो शांति से, हम भी उसको लगने वाला है आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1 महीना लगने वाला है, तो हम शांति से यहाँ पे छाव में बेंच के ऊपर बैठ जाए। यानी कि वो व्रत यानी कि आत्म भाव पूर्वक व्रत होते हैं और अनात्म भाव पूर्वक अव्रत होते हैं। ये बरोबर लिख लेना, इसका विश्लेषण हो गया है हमारा। फिर चौथी गाथा में आचार्य देव ने जो व्रत से स्वर्गाधिक की प्राप्ति कैसे, आत्म भाव से स्वर्गाधिक की प्राप्ति कैसे होएगी। आत्मभाव से तो, आत्मभाव से तुझे क्या प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। तो मोक्ष प्राप्त करना है तो उसके पहले स्वर्ग आएगा ही, ऐसा कहते हैं। देखो क्या कहते हैं यहां पर कि जो आत्मभाव पूर्वक स्वर्ग मोक्ष मिल सकता है तो स्वर्ग कहां दूर है, स्वर्ग तो यूं ही मिल जाएगा। क्या कहा कि आत्मभाव पूर्वक तुझे मोक्ष मिलता है। उदाहरण क्या दिया कि यदि भार लेके तू 2 कोस चलने की ताकत धर सकता है, ताकत रख सकता है, तो आधा कोस चलने में क्या तकलीफ होएगा, कुछ तकलीफ नहीं होएगी। आधा कोस चलने में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है तुझे। आई बात समझ में? आधा कोस तो तू यूं ही चल जाएगा। तो मतलब आत्मभाव यानी आत्मभाव पूर्वक किए गए व्रत का लास्ट डेस्टिनेशन क्या है, मोक्ष है। उसमें बीच में कौन सा डेस्टिनेशन है, स्वर्ग है। वो तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। फिर 5वीं गाथा में आचार्य देव ने स्वर्ग के सुखों की बात कही। बहुत लंबे तक सुख रहते हैं और अनातंक रहते, किसी के आतंक पैदा नहीं करते। बरोबर है। 3 चीज बताई थी कि इंद्रिय जनित है, अदातंक है
और दीर्घ काल तक रहने वाले हैं। अच्छी तरह से बताया आचार्य देव ने कि भाई तुझे स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो स्वर्ग की प्राप्ति आत्मभाव से होती है। और वो स्वर्ग कैसे है? स्वर्ग में इंद्रिय जनित भोग है, एक बात। दूसरी बात, दीर्घ काल तक तू भोग सकता है, दूसरी बात। और तीसरी बात, अनातंक, कोई आतंक पैदा करना, तेरा सुख को कोई भगाने वाला नहीं है। आई बात समझ में? ये 5वीं गाथा आचार्य देव ने बताई। फिर शिष्य ने प्रश्न किया, यदि मुझे स्वर्ग के सुख मिल जाते हैं तो मैं मोक्ष का पुरुषार्थ क्यों करूं? क्या कहा 5वीं गाथा में? उत्थान का में शिष्य का क्या प्रश्न था कि मुझे स्वर्ग के सुख मिल जाते हैं, स्वर्ग में सुख मिल जाते हैं तो मैं मोक्ष का पुरुषार्थ क्यों करूं? अरे भाई, वो सुख इंद्रिय जनित है और तेरा आत्मा अतीन्द्रिय है। वो वासना है, वो राग द्वेष है, जिसके सुख के पीछे दुख लिखा हुआ है, जिसका आदि मध्य और अंत में दुख 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 ही है। तो वो सुख कैसे हो सकते हैं भाई? शिष्य भी बहुत खतरनाक है। खतरनाक यानी कि मतलब भाई सीधा बात है ना भाई, मुझे यहां पर इतना लंबा चलना है, तो इतना लंबा क्यों चलूं मैं? मुझे यहां पर ही मेरे को ये सब चीज मिल जाती है। हम लोग लेते हैं ना, माता बहनें जाती है ना, कहाँ पे जाती है? सब्जी मार्केट में। तो सब्जी मार्केट में रहती थी, इतना लंबा क्यों जाने का भाई? अपने घर के नीचे ही मिल रहा है। तो वही ले लेना। क्यों हम वो करें? बस हम वो क्यों करें? तो वो हिसाब से देखा जाए तो आचार्य देव ने कहा कि भाई स्वर्ग में सुख इंद्रिय जनित है, वासना मात्र है। वो सुख नहीं है जिसके पीछे, उसे सुख नहीं कहना चाहिए जिसके पीछे दुख हो। सुख का भंडार है तो वो सुख तेरे कभी खत्म नहीं होते हैं। ऐसे आत्मिक सुख है, अतीन्द्रिय सुख है। तुझे दूसरे की उसके लिए तुझे सुख की प्राप्ति करनी पड़े, वो बात तेरी पचती नहीं है हमें। तो वो 6ठी गाथा में आचार्य देव ने वासना मात्र कहा। फिर और प्रश्न करता है कि यदि वो वासना मात्र सुख है, बहुत बहुत जबरदस्त गाथा है। 6ठी गाथा और 6ठी गाथा का आधार भी लिया है और जबरदस्त उदाहरण के द्वारा भी समझाया था हमने। आगे उसकी बात हो चुकी है, उसका हम ज्यादा नहीं विश्लेषण करेंगे। हम सीधी 7वीं गाथा में प्रवेश करते हैं। शिष्य क्या प्रश्न करता है कि यदि ये वासना मात्र सुख हो, वो ज्ञात होता है, तो वो छोड़ता क्यों नहीं है? कितना जबरदस्त प्रश्न है ये। मुझे ये सुख नहीं है, दुख है। आचार्य देव कहते हैं पतंगियां इसके ऊपर, आग के ऊपर जलता है, फिर भी वो वहां पे क्यों दौड़ता है? हाथी वो गड्ढे में गिरने वाला है, फिर भी वो हथनी के चित्र के पीछे क्यों दौड़ता है? क्यों दौड़ता है? बमरा क्यों चला जाता है इसके अंदर? ये वासना मात्र है। तो ये मैं तो 5 इंद्रिय के, वो तो पांच दृष्टांत है ना, वो 5 दृष्टांत के माध्यम से कहा। लेकिन ये 5 इंद्रिय के सुख भोगवटा हम करते हैं एक ही साथ में। लेकिन 5 इंद्रियों के सुख एक साथ में कभी हो सकते नहीं है। कैसे होते हैं कि उसको इतना फास्ट चलती है, इंद्रिय सुख इतना फास्ट चलता है। वो कौवा के उदाहरण के समझाया। क्या समझाया कि कौवा की एक रहती है लेकिन डोड़े 2 रहते हैं। डोड़ा एक रहता है और ये जो आंख के 2 है ना, दो रहते हैं, गोखले जो भी कहे। इतनी फास्ट घूमती है तो अपने को दो आंखें दिखती है, हकीकत में उसकी आंख एक ही रहती है।
इसके लिए वो कौवा की चाल बहुत खतरनाक रहती है, ऐसा कहते हैं। एनीवे, हंस की चाल तो एक ही रहती है। अपना आत्मा हंस हंस समान है। हंस समान यानी कि हंस लो कहते हैं, लौकिक में हंस लो कहते हैं, लेकिन अपना एक ही चाल यानी कि मैं, मेरा ज्ञान स्वभावी आत्मा, मेरे गुणों के आधार से ही मैं चलूंगा। मैं कौवों की चाल से इधर उधर इधर उधर इधर उधर की घुमाकर, वो मुझे चलना नहीं है भैया। बहुत ही अच्छी तरह से समझना चाहिए। आत्म सुख लेना है, आत्मिक सुख लेना है, जहां पर अनादि से पांच इंद्रियों का रसास्वादन हो, पांच इंद्रियों का वो गड़बड़ हो, तो कैसे सुख की प्राप्ति हो सकती है भैया। बहुत शांति से हमें समझना चाहिए। समय तो हो रहा है अपना, देखते हैं हम, फटाफट भागते हैं। क्या कहते, देखो कि ये वासना मात्र से सुख है, और वो वासना वासना वाला सुख है, और वो वासना को क्यों छोड़ता नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर मोहन धूल पड़ी है। टोडरमल साहब ने मोहन धूल कर दिया। जो मोहन धूल ऊपर पड़ती है, हाँ, उसको वही जो दिखता है वही उसमें ही सुख मान लेता है। मोह भाव रहता है, लेकिन मोह भाव में जुड़ जाता है जीव। बहुत ही भाई, बहुत जबरदस्त व्यवस्था है अपनी आत्मा को पकड़ने के लिए। हमारे आत्मा को हमें पकड़ना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से पकड़ना चाहिए। किस तरह से हम पकड़े, कैसे पकड़े, वो हमें देखना चाहिए। ऐसे आत्मा नहीं मिलेगा भाई, ऐसे रास्ते में नहीं पड़ा है। बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, हर समय पुरुषार्थ करना पड़ता है, हर समय। एक समय ऐसा नहीं है कि तू आत्मा का वेदन तू छोड़ दे। अरे हकीकत में तेरी ये जो है ना मोह बुद्धि के कारण, तेरा आत्मा से ही तुझे सब कुछ होता है, लेकिन तेरी मान्यता उल्टी है ना, इसके कारण ये सब गड़बड़ हो रही है भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानो कि वासना मात्र, वासना के कारण, वासना के साथ जुड़ा हुआ मोह भाव है, इसके कारण तू इन जो दुख रूपी सुख है उनको तू छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। समझना भाई, बहुत ही मतलब एक क्षणिक सुख के पीछे क्यों दौड़ता है जीव? जो क्षणिक क्षण मात्र है, जो जो भाग जाने वाले हैं, ऐसे सुख से क्यों क्यों भागता है, क्यों उसको पकड़ने की कोशिश करता है भैया? जिसके सुख के पीछे दुख हो, पांच इंद्रियों के समान, रसना इंद्रिय, जिसके पीछे दुख हो, रसना इंद्रिय में भमरा कहा ना, नहीं जो भी है वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब 5 उदाहरण है वो, तो पांच इंद्र उदाहरण अपने पे घटा लो। ठीक इसी तरह मतलब मोह भाव छोड़ने की बात की आचार्य देव ने 7वीं गाथा में। मोह भाव, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत पुमान पदार्थम नाम यथा मदन को द्रवे। क्या कहते हैं? मोह कर्म के उदय से नहीं स्वरूप का ज्ञान, जो मद से उन्मत नर खो देता सब भान। पूरा भान सब खो देता है, और अंदर कैसा रहता है मालूम है? कि जो दारू पी के बैठा है, नशे में बैठा है, जब उसको नशा उतरता है ना, तब उसे भान आता है। 5 इंद्रिय के विषयों को ये जो मद पीने वाला यानी कि दारू का नशा करने वाले की तरह उसे भान हो जाता है। ठीक है, 7वीं गाथा आगे आगे पढ़ते हैं। 8वीं गाथा में क्या है?
8वीं गाथा में कि आत्मा तो अमूर्तिक है, तो अमूर्तिक का बंधन मूर्त से कैसे होता है, वो भी किस प्रकार से होता है, तो उसके लिए वो बताया कि आत्मा का बंधन किस प्रकार से होता है, तो वो मोह भाव से जुड़ जाता है। जो अपनी जो है वो जिसके साथ संयोग है, नो कर्म है, नो कर्म के साथ जुड़ जाता है, यानी कि भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म में जुड़ा रहता है। इसी के कारण ये भाव कर्म जीव के हैं, बरोबर है। भाव कर्म से जुड़ता कैसे है कि भाई वो भाव कर्म द्रव्य कर्म जो आते हैं उदय में, उसमें वो जुड़ जाता है। तो भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से भाव कर्म, वो संतति कायम चलती रहती है। तो संतति को कैसे कि भाई वो संतति है, उसके बीच में अज्ञानता है, तेरी अज्ञानता है। भाव कर्म और द्रव्य कर्म के बीच में अज्ञानता की जो कड़ी है वो तुझे तोड़नी है। जब तक अज्ञानता की कड़ी को नहीं तोड़ेगा तब तक तुझे भाव कर्म से द्रव्य कर्म की संतति चलती, तब तू ज्ञान स्वभावी है। ज्ञान स्वभावी से तू एक ज्ञान से अज्ञान को ग्रहण करता है। इसके कारण ये संतति चलती रहती है। अज्ञानी जीव उनको अपने मानता है, बराबर है। फिर कहते हैं, फिर प्रश्न पूछता है कि वो सब तो अपने अपने आजू बाजू में दिखते हैं, तो संयोगवश, 9वीं गाथा, संयोगवश मतलब अपने अपने कार्य सिद्ध करने के लिए ये सब जीव आए हैं तेरे आजू बाजू में। जैसे पक्षी के उदाहरण से बताया कि अनेक देशों में से, अलग अलग देशों में से और 10 दिशाओं में से पक्षी शाम को, रात को एक वृक्ष में रहते हैं और सुबह होते ही, सूर्योदय होते ही वो अपनी अपनी दिशा में, अपने अपने देशों में चले जाते हैं अपना अपना कार्य करने के लिए। होटल में आते हैं सब लोग, होटल में आते हैं और सब लोग चले जाते हैं। तूने उनको साथ मोहन धूड़ लगा दी है। सोमेश्वर ग्रंथाधिराज में उदाहरण है कि कोई एक व्यक्ति मानता है कि ये सब आए वो मेरे हैं, अरे वो तेरे थे ही नहीं, तूने गलती से मान लिया था। वो तो अपने कारण आए थे और अपने कारण, अपने अपने कार्य के लिए, अपने कार्य के लिए आए थे, अपने कारण। क्योंकि राजा की आती है, राजा की सवारी को, राजा की जो सैन्य आता है वो पूरा, तो संध्याकालीन होती है, शाम होता है, तो पानी वगैरह देखकर वहां पर नाइट रुकते हैं। तो ये जो पागल आदमी, उन्मत्त पागल आदमी है, वो पागल आदमी क्या कहता है, ये सब मेरे हैं, मेरे अंदर रहेंगे, मेरे उसमें रहेंगे, वो सब ऐसी बातें करता है। लेकिन हकीकत उसको मालूम नहीं है कि भाई ये क्या हो रहा है करके। हकीकत में देखा जाए तो वो गलत है ना। तूने उसके, वो तो अपने हिसाब से आए थे और अपने हिसाब से चले जाएंगे। तो इसकी चिंता, उसको अपनापन, उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोगत्व मत लगा। तू लगाएगा तो तू ही दुखी होएगा। इस तरह वो अपने कर्म के अनुसार अपने कार्य करने के लिए आए थे और अपने कार्य करके चले गए। ठीक इसी तरह अपनी यहां तक की चर्चा रिवीजन हुई थी, यहां तक रिवीजन ही हुआ है। अब 10वीं गाथा की बात करते हैं कि 10वीं गाथा में आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि वो
हित वाले, नौवीं गाथा में हित, अपना हित यानी कि संसार का हित। देखो संसार बढ़े वो भले हित वाले हो या अहित वाले हो, लेकिन संसार जो बढ़े वो अहित वाले ही है, तेरा अहित करने के लिए ही आए हैं, तुझे संसार में रखड़ाने के लिए ही आए हैं, जिससे संसार कम हो, जिससे संसार चला जाए, वही हित, वो हित तेरे पास है भाई, वो चीज तेरे पास है, तेरे से ही। अरे तू उसको हित रूप मान रहा है, इसको अहित रूप मान रहा है, वही तेरी उल्टी मान्यता है। देखो 10वीं गाथा पढ़ते हैं, समय बहुत हो गया है। देखो, विराधक कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रयगूलम पातयपद्भ्या पातयन्यपदभ्या स्वयं दड़ेन पात्यते। कितनी अच्छी बात कहते हैं कि वो तेरे उस शरीर को संभालने के लिए थे और ये शरीर का विराधक करने के लिए। अरे यदि जो तुझे कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आया है तो तूने जरूर उसका पूर्व में नुकसान किया है। ऐसे ही कोई भी तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आ सकता नहीं है। तेरे पूर्व में किए हुए कर्म ही उदय में आते हैं, बरोबर है। भाव कर्म तू करता है, भाव कर्म से जुड़ जाता है, राग द्वेष करते रहता है, जुड़ जाता है तो नए कर्म बनते थे। जो कर्म उदय में तुझे आए हैं वो कर्म के समय में तू जो आत्म भावना भाता है, पुरुषार्थ लगेगा भाई उसके लिए, और वो पुरुषार्थ ही तेरे हाथ में है और कुछ तेरे हाथ में नहीं है। पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति टोडरमल साहब ने कही मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 9वें अधिकार में। कर्म क्योंकि ठोकबंद कर्म है, तेरा कोई अहित करता है तो तू स्वयं अहित करता है, और तेरा हित कर रहा है तो तू स्वयं ही हित कर सकता है। मुझे किसी के ऊपर क्रोध करना है, मुझे किसी के ऊपर अपशब्द बोलना है, मुझे किसी को गाली देनी है, मुझे किसी के ऊपर वो करना है, जो भी करना है, वो पहले तेरे अंदर क्रिएट होएगा भाई। वो पहले तुझे बर्बाद करेगा, फिर वो उसमें जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा तभी वो उसका प्रॉब्लम है। वो नहीं जुड़ा तो तेरा है तो व्यर्थ हो गया क्रोध करना। तो तूने क्यों क्रोध किया था कि भाई उसको मैं गाली दूं, उसको वो करूं, लेकिन वो तो शांत रह गया है। श्रेणिक राजा का उदाहरण देख लो। चिलना के गुरु को मैं अपमानित करूंगा, उसका बदला लूंगा, तो बदले के भाव से यशोधर मुनिराज के ऊपर मरा हुआ सर्प डाल देते हैं, बरोबर है। तो मरा हुआ सर्प से यशोधर मुनिराज तो कुछ नहीं हुआ, वो तो वहां के वहां ही रह गए। तो प्रॉब्लम कहां पे हुई, किसको प्रॉब्लम हुई? सातवीं नरक का दुख भुगतने का था, वो किसको प्रॉब्लम हुआ? यशोधर मुनिराज को तो कुछ नहीं हुआ। कितना लज्जित हो जाता है जीव, अरे ये मैंने क्या कर दिया। ऐसे वैसे परिणाम, क्योंकि देखो न पत्नी आती है, न पुत्र आता है, न घर आता है, न बार आता है, कुछ भी नहीं आता है, धंधा कुछ भी नहीं आता है, लेकिन तेरे साथ कुछ जरूर आता है। क्या आता है? तेरे परिणाम, तेरी कुबुद्धि, तेरा मिथ्यात्व, तेरा राग द्वेष आदि विकारी भाव कर्म साथ में जाते, द्रव्य कर्म तो कर्माण वर्गना साथ में चलती है। तेरे परिणाम मुख्य, तेरे परिणाम पे सुधार कर, और तेरे परिणाम तब सुधरेंगे तू अभिप्राय सुधारेगा। अभिप्राय की खोट रहेगी तो परिणाम में खोट आएगी। आई बात समझ में?
तुझे दूसरे लोग तुझे सुखी कर दे, ये मुझे सुखी कर दे, हे गुलाब जामुन मुझे सुख दे दे, हे पत्नी मुझे सुख दे दे। अरे सुख तेरे अंदर पड़ा है। हे दाल रोटी तू मुझे सुख दे दे, ये सुख तेरे अंदर पड़ा है। तो तू सुख की कल्पना बाहर क्यों करता है? बरोबर है। और ये मुझे दुख दे रहे हैं। हाँ? 5 पांडवों को खड़ा करो यहां पर, मुनिराज 5 पांडव, धन्य मुनिराज। अपने कर्म के अनुसार वो फल आया था, दगदगते गहने पहनाए थे, अपने फल। देखो, अपने फल के बिगड़ कुछ भी नहीं मिल, अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलते हैं। कोई तुमने कर्म नहीं बांधे हो और वैसे फल आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। द्वारका नगरी जली, वो ऐसे ही कर्म बांधे हुए थे, वही जो अंदर जीव थे वो ऐसे ही कर्म बांधे थे। नहीं तो क्यों प्रबुद्धम कुमार क्यों चले गए? क्यों वो भगवान बन गए? मतलब देखने की भावार्थ ऐसा है भाई, जो हित अहित तेरे स्वयं से होता है और किसी से हित अहित होता नहीं है। तो आत्म भाव पूर्वक तेरा परिणमन करेगा, ज्ञाता दृष्टा रूपी परिणमन करेगा, तो तेरा हित ही हित होएगा, अहित होने की बात नहीं है। लेकिन तुरे को तो वो दिखता ही कहां है, 2 आग के बीच वो नाक बड़ा आ जाता है। ऐसे में बहुत ही समझने जैसी बातें हैं। ये नहीं कर पाएगा तो संसार में भटकते रहेगा। देखो, विराधकः कथम हंत्रे जनाय परिकूप्यति, त्रयगोलं पातयन्य पदभ्या स्वयं ददेन पात्यते। त्रास दिया तब त्रस्त, क्यों हंता पर को, अपराधी भी स्वयं झुके, हो जब दंड प्रयोग। पहले हित वर्ग का दृष्टांत दिया था, अभी अहित वर्ग का दृष्टांत देते हैं। अहित वर्ग के संबंध में भी मैं दृष्टांत दूंगा। जैसा जोड़ना, अर्थात शत्रुओं के प्रति यह हमारा शत्रु है, अहित करता है, ऐसा भाव अज्ञान जनित है। यह दृष्टांत द्वारा आचार्य बतलाते हैं। देखो क्या कहा कि विराधकम, मीन गाथा है ना, आचार्य देव की गाथा, विराधक यानी कि जिसने पहले अन्य को हैरान किया था, दुख दिया था, ऐसा पुरुष। किसका विराधक हो रहा है? भी मेरा विराधक हो रहा है। तो मेरा विराधक क्यों हो रहा है? इसने मुझे विराधक क्यों किया? उसने मुझे चाटा क्यों मारा? कि भाई तूने उसको पहले 4 चाटे मारे थे। स्कूल में बच्चे रहते हैं तो एक दूसरे के ऊपर क्या है, टीचर मुझे उसने मारा था, टीचर ये मेरा वो ले रहा था, टीचर वो कर रहा था। हम देखते हैं बच्चों की कंप्लेन आती रहती है, अपने घर में भी कंप्लेन आती रहती है। तो भाई बहन की, छोटे भाई बहन रहते हैं तो एक दूसरे के झगड़ते रहते हैं, मेरा वो किया था, मेरा वो किया था। भाई वो तुमको ये क्यों उसने चाटा, तुझे क्यों मारा? कि तूने पहले उसको 4 चाटे मारे थे। तेरा विराधक क्यों किया? कि तूने उसका पहला विराधक किया था। पारसनाथ भगवान की जीव को देख लो, अरे वो विराधक कर रहा है, फिर भी अपने आत्म स्वभाव में रहते हैं, हर भाव में। एकमात्र मूढ़ बुद्धि के जीव में उनको राग था अपने कमट भाई के प्रति, इसके कारण छोड़ के बाकी भाव देख लो। हाथी के भाव में भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने, हाथी के भाव में भी भले, अरे ये मेरा नहीं है, मैंने उसको, ये जो तू मान रहा है नो कर्म, वो मेरे नहीं है, शरीर आदि मेरे नहीं है,
तो तुझे चाहिए तो लेके जा। सुकुमार मुनिराज को देख लो। मैं कहना क्या चाहता हूं कि जो हित अहित पना है ना, वो तेरे अंदर, भ्रम के अंदर है। तेरे 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 को कोई हित कर रहा है, तेरे तेरे पास जो अच्छी अच्छी बातें करता है, वो तूने उसके साथ पहले अच्छी अच्छी बातें की है, इसके लिए वो अच्छी अच्छी बातें करता है। तूने दो दूसरे के साथ गाली गलौज किया है। सासू बहू में क्या होता है, क्या मानती है बहू कि ये सासू मेरी दुश्मन है, मेरे को उल्टा पुल्टा बोलती रहती है, मेरे को वो कराती है, मेरे को वो कराती है। अरे भाई तू ऐसा मत मान। तू मानने का ऐसा तेरा वो नहीं है, तू उल्टा मान रही है। उल्टा मानने का तू छोड़ और अपने उल्टा मानने का छोड़ के अपना हित रूप अपना भगवान आत्मा है, उसको ही तूने अपना विराट। देखो मैं पढ़ लेता हूं अनुवाद। विराधक यानी कि जिसने पहले अन्य को हैरान किया था, दुख दिया था, ऐसा पुरुष। हंत्रे जनाय वर्तमान में वो दंडा जाता है, उसको मार पड़ती है, उसको पनिशमेंट मिलती है। अरे मैंने कुछ नहीं किया था। एक परसों ही एक पेपर में आया था अमेरिका में कि उसको जेल कर दी थी। कुछ करीबन समझो ना 47 साल का था वो, तो उसको 24 साल की जेल कर दी थी। 24 ईयर्स की जेल कर दी थी। और जब वो जेल से छूटा तब मालूम पड़ा अरे उसका तो अपराध ही नहीं था, इसने तो अपराध किया ही नहीं था। अरे भाई जो तुमने वो जो अपराध भोगा ना, वो भी तुमने पूर्वकत किया था। अभी जो तुम्हें अभी माने उसको गवर्नमेंट ने $70 लाख दे दिए। कितने? 70 लाख रुपए डॉलर दे दिया उसके आजीवन चलाने के लिए। वो तेरे तूने पहले कुछ हित किए थे, वो हिसाब से तुझे मिल गया। अरे भाई जो तुझे तू मान रहा है ये दुख, मानो कि कष्ट दे रहे हैं। किसको कष्ट दे रहे हैं? आत्मा को कोई कष्ट दे सकता नहीं है, याद रखना। आत्मा को कष्ट देने वाला तू स्वयं ही हो सकता है, और आत्मा का हित करने वाला भी तू स्वयं ही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। समझना बात को। देखो, वर्तमान में अपने को मारने वाला मनुष्य के प्रति क्यों क्रोध करता है? क्योंकि तूने उसको पहले मारा था, इसके लिए वो तुझे मारने के लिए आया है। तूने तेरे को जेल में पूर दिया, तूने दूसरे को ऐसे गलती, उसकी गलती नहीं थी, फिर भी तूने उसको दंड दे दिया। वसु राजा को देख लो, तूने उसको दंड दे दिया, उसकी गलती नहीं थी, फिर भी उसको दंड दे दिया। उसका में तुम 25 साल जेल भोग के आ गया। अभी वो तूने दंड, वो गुनाह तो किया नहीं था, फिर तुझे ये पैसे मिल गए, तो कोई हित किया होगा तो पैसे भी मिल गए तुझे। कहने का भावार्थ ऐसा है कि जो तेरे साथ जो भी हो रहा है वो तेरे स्वयं किए हुए, पूर्व में स्वयं किए हुए कर्म के अनुसार ये सब तुझे परिस्थिति आती है। तू ऐसा मत मान कि ये दूसरे ने मुझे परिस्थिति दी है। अरे तू ऐसा मानेगा तो और उल्टे कर्म बंधेंगे और कर्म में जुड़ा जाएगा। तू कर्म के उदय के समय तू शांत हो जा। तू जागता जीव है ना, जागता जीव है, तू ज्ञान वाला जीव है, तू जानने देखने वाला जीव है। तो वो तू जानना देखने का कार्य कर भाई, जानने देखने का कार्य कर, तो ही तेरा कल्याण होएगा भैया। बाकी कल्याण होने का चांस नहीं है। बहुत अच्छी तरह से शांति से अपनी चीज को कभी भूलो मत। मेरा आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, वो चीज को भूलो मत। और जो भी हो रहा है, जो भी सब बाहर हो रहा है, वो बाहर है, शरीर के साथ है, मेरे साथ नहीं है। वो पकड़ना चाहिए, वो जबरदस्त पकड़ना चाहिए। हाँ देखो क्या कहते हैं, मैं पढ़ लेता हूं सिर्फ। अपने को मारने वाला मनुष्य के प्रति क्यों क्रोध करता है? अरे देखो, त्रिंगुल को पैरों से नीचे गिराने वाला मनुष्य स्वयं दंड द्वारा, त्रिगुल के दंड द्वारा नीचे गिरता है। तूने किसी को नीचे गिराया था, इसके लिए वो तुझे गिराता है। भाई
आचार्य देव इसके पीछे ये कहना चाहते हैं कि तू अपने परिणामों को सुधार। तूने जैसे पूर्व में कर्म किए हैं ऐसे ही तेरे साथ यहां पर होता है। तू कर्म के उदय में कर्म के साथ मत जुड़ जा, तू कर्म के उदय में अपने आत्म भाव के साथ जोड़, तो ही पुरुषार्थ लगने वाला है भाई। उससे जबरदस्त पुरुषार्थ लगने वाला है, और पुरुषार्थ ही तेरे पास एक साधन है, अन्यथा और कोई साधन नहीं है। आगे की बात हम कल करेंगे, कल हम टीका पढ़ेंगे। बहुत ही परिणाम जब सुधरेंगे कि अभिप्राय सुधरेगा तेरा। अभिप्राय सुधारने के लिए बस एक ही पुरुषार्थ ही तेरे पास है। तुझे क्या चाहिए? कि इंद्रिय जनित सुख तेरे काम के नहीं है। जिसके सुखों के पीछे दुख हो, वासना मात्र है, राग द्वेष है, मोह है, उससे क्या करेगा? तू संसार में रगड़ेगा। संसार से बाहर निकलने के लिए एकमात्र पुरुषार्थ यह है कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। ये सब बाहर के संयोग पक्षी के समान है, अपने अपने कार्य करने के लिए आए हैं, अपने कर्म के अनुसार आए हैं और अपने कर्म के वापस चले जाएंगे। यदि तेरा अहित होता है, तेरा आत्मा का अहित तो कोई नहीं कर सकता। बाहर अहित होता है, वो तेरे पूर्व कर्म के उदय है, वो उदय तेरे को फल दे रहे हैं। वो समय में देखो, बेन का बोल है ना कि कर्म बांधते समय तो तू ध्यान नहीं रखता, और कर्म के उदय के समय तू उचाट करता है। उसके एग्जैक्ट बोल हम कल पढ़ेंगे। उचाट मत कर, कर्म के उदय के समय तू उचाट मत कर, क्योंकि कर्म बांधते समय तूने उचाट किया था। बहुत जोर जोर के कर्म बांधे थे, तू जोर जोर करके तेरे उदय में आए हैं। तो अभी तू शांत हो जा, तो ही तू तेरा कल्याण होएगा, तेरा हित का मार्ग खुलेगा भाई। आज की बात यहां भी पूरी करते हैं। बस अपने परिणामों को सुधारना चाहिए। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार।